नानी के घर भूत। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। कौशिक और टीना अपने मौसेरे भाई बहन लिली और मयूर के साथ ट्रेन से अपने ननिहाल बिलासपुर जा रहे थे। चारों बिलासपुर अपने नाना नानी के घर पहुँचे। नाना नानी का घर एक पुराना पुश्तैनी लंबा चौड़ा मकान था। मकान में बस नाना नानी रहते थे। उनके दोनों बेटे फौरन शिफ्ट हुए थे। चारों भाई बहन जाते ही नाना नानी को बिलक गए। अरे आ गए मेरे पिल्ले। अरे तुम्हारे आने से सुनसान मकान में रौनक आ गई। बेटा हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ। नानी ने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाया है। मतलब आपने अभी तक कोई नौकर नहीं रखा? मम्मी समझा समझा के थक गई है आपको। इस पर नाना नानी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हाथ मुंह धोकर सबने खाना खाया और फिर चारों अपने अपने कमरों में जाकर लेट गए। लेकिन लिली को नींद नहीं आ रही थी। वो पूरा मकान देखना चाहती थी। नींद भी नहीं आ रही। मकान घूमती हूँ, सब तो सो रहे हैं, डिस्टर्ब करने कोई नहीं आएगा। लिली बेडरूम से निकलकर चलने लगी तो नाना नानी के बेडरूम में खुसर खुसर सुनाई दी। लिली छिपकर बातें सुनने लगी। नहीं, बच्चों को नहीं बताना है, वो डर जाएंगे। अरे पर वर कुछ नहीं, मैं जरा बाहर से टहल के आता हूँ। लिली घबरा गई और नाना जी के बाहर आने से पहले ही पीछे की तरफ भागने लगी ताकि नाना जी उसे न देखें। भागते भागते वो काफी दूर आई कि अचानक किसी ने उसे एक कमरे में खींच लिया और दरवाजा बंद हो गया। कमरे में काफी अंधेरा था और एक सीढ़ी खड़ी थी जो ऊपर दूसरे माले पर निकलती थी। कौन है? किसने खींचा मुझे अंदर? टीना, मयूर, मैं जानती हूँ तुम लोग ही मस्ती कर रहे हो। तभी अचानक लिली की पीठ पर किसी ने हाथ रखा। लिली ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। एक भयंकर भूत खड़ा हंस रहा था। लिलिया बिटिया, आओ मेरे पास आओ। भूत लिली की तरफ बढ़ने लगा। लिली जोर से चिल्लाई और उसने दोनों आंखें बंद कर ली। लिली, व्हाट हैपेंड? तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिली ने आंखें खोली तो सामने कौशिक, मयूर और टीना थे। लिली कौशिक को लिपटकर रोने लगी। कौशिक, यहाँ भयानक भूत है। लिली कम ऑन, भूत कुछ नहीं होता, तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ होगा। तभी अचानक टीना जोर से चिल्लाई। क्या हुआ? टीना ने सीढ़ी की तरफ इशारा किया। सीढ़ी पर वही भूत बैठा था। भूत देखकर सबकी हालत खराब हो गई। बच्चों, पहचाना मुझे? मैं तुम्हारे साथ खेला करता था, तुम्हें झूला झुलाया करता था। देखो, वो वही है, वही है। आओ मेरे पास। बच्चे डर गए और चिल्लाने लगे। नानी, नानी। नानी का नाम सुनकर भूत गुस्सा हो गया और बच्चों की तरफ बढ़ने लगा। बच्चे दरवाजे के पास गए तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खबरदार, नाना नानी को आवाज लगाई तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। कौन हो तुम? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? भूत बच्चों के पास आया और उसने कौशिक को उठाकर हवा में फेंक दिया। कौशिक जोर से जमीन पर गिर पड़ा। ओह गॉड, मर गया। फिर भूत ने एक एक करके सबको हवा में उछालकर घायल कर दिया। चारों चीखने चिल्लाने लगे। भूत जोर जोर से हंसने लगा कि तभी अचानक सीढ़ी से नीचे उतरकर नाना नानी आए। नाना जी के हाथ में छड़ी थी। नाना नानी को देखकर बच्चों की जैसे जान वापस आ गई और भूत नाना जी की छड़ी देखकर डर गया। भूत भागता, उससे पहले ही नाना जी ने भूत को छड़ी से पीटना शुरू कर दिया। आ, 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 आ,
मालिक मालिक माफ कर दो, माफ कर दो। नटवर मेरे बच्चों को सताता है। हाँ, ये ले। और मारो उसे, और मारो उसे। नाना जी ने भूत को बहुत पीटा और भूत घायल हो गया। चल भाग, दोबारा बच्चों को तंग किया तो याद रखना। हाँ। नाना जी के चंगुल से छूटते ही भूत रोते हुए गायब हो गया। बच्चों, तुम ठीक तो हो? हम ठीक है नानी, पर ये कौन था? नानी ने नाना जी की तरफ देखा। बताओ, अब तो बताना बनता है। पहले हमने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम डर जाते। वो भूत हमारे पुराने नौकर नटवर का है जो 20 साल पहले मर चुका है। क्या? ये नाम तो पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, तब तुम सब बहुत छोटे थे। तब नटवर ही तुम्हारी देखभाल करता था, लेकिन एक दिन उसकी मौत हो गई और उस दिन के बाद हमने ठान ली कि हम दोबारा कोई नौकर नहीं रखेंगे। नटवर कैसे मरा ये बस हम दोनों को पता है। कैसे मरा था वो? एक रात की बात है। नटवर घर में चोरी करके भागने लगा। कुत्तों ने शोर मचाया और नाना जी जाग गए। नटवर नानी जी से डरता था, भाग न सका तो वापस घर के कमरे में आया। सीढ़ी से ऊपर भागने लगा। अचानक पैर फिसल कर गिर पड़ा और वो मर गया। तब से उसका भूत मकान में भटक रहा है। अच्छा हुआ नाना जी ने उसे सबक सिखाया। अब वो वापस तो नहीं आएगा ना? वापस जरूर आएगा, लेकिन तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर बच्चे चिंतित हो गए, लेकिन नानी जी की छड़ी ने कमाल किया था। उस दिन के बाद बच्चों को नटवर का भूत मकान में फिर कभी नहीं दिखा। टीवी शो शूटिंग। ये खौफनाक और सच्ची घटना मुंबई की है। मुंबई फिल्म और टीवी इंडस्ट्री का देवता है। यहाँ हर रोज सैकड़ों फिल्म्स और सीरियल्स की शूटिंग चलती है। रोज हजारों एक्टर्स काम मांगने सड़कों पर उतरते हैं। किसी का करियर बनता है तो किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। शनाया भी ऐसी ही एक एक्ट्रेस थी जिसने मुंबई में रहकर खून पसीना एक किया और आज वो टीवी इंडस्ट्री की क्वीन है। आज हालात ऐसे हैं, शनाया शो में ना हो तो शो का टीआरपी ही नहीं बढ़ता। इसीलिए काम देने के लिए शनाया के घर के सामने प्रोड्यूसर्स की लाइन लग जाती है। लाइन तो लगनी ही थी। शनाया बेहद खूबसूरत थी और साथ ही साथ बेहद टैलेंटेड भी। शुरू में उसे तकलीफ हुई, लेकिन बाद में जो ग्रैंड सक्सेस मिला उसने उसे सब कुछ दे दिया। सक्सेस की वजह से शनाया बहुत ही घमंडी हो गई थी। अब इतने सक्सेस के बाद घमंड तो बनता है। शनाया जिस सेट पर जाती, उस सेट पर उसके घमंड के किस्से न सुनाए जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। स्पॉट, स्पॉट, चाय लेकर आओ। अभी लाया मैम। स्पॉट ने चाय बनाई और चाय में 2 चम्मच शक्कर घोलने लगा। तभी स्पॉट इंचार्ज आया। ये चाय शनाया मैम की है ना? हाँ, क्या बात है? फेंक इसे, अभी की अभी फेंक और दूसरी चाय बना। पर बात क्या है? मैं कह रहा हूँ ना फेंक। शूटिंग बंद करना है क्या? अपना चेहरा जलवाना है क्या? शनाया मैम के चाय में सिर्फ आधा चम्मच शक्कर गिरती है, समझा? स्पॉट ने फौरन चाय फेंक दी और दूसरी चाय बनाकर उसने आधा चम्मच चीनी डाली। मैम का गुस्सा इतना डेंजर है? तू नया है अभी, ये बात 2 साल पहले की है। इसी प्रोडक्शन की एक सीरियल चल रही थी। शूटिंग होल्ड करो, मुझे चाय पीनी है। अभी लाया मैम। स्पॉट चाय लेकर आया और शनाया चाय पीने लगी। पहला घूंट पीते ही उसने चाय से भरा हुआ कप स्पॉट के चेहरे पर फेंक दिया। स्पॉट का चेहरा जल गया। चाय में शक्कर की दुकान खोल दी क्या? इडियट, पता नहीं चाय के कप में सिर्फ आधा चम्मच शक्कर गिरती है। मोटी हो गई तो सॉस के रोल करती फिरूंगी। निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल न दिखाना मुझे। बेचारी का पूरा चेहरा जल गया होगा तो। तू चेहरे की बात कर रहा है? रात को उसे ही जलाना पड़ा। मतलब? वो स्पॉट सबके सामने हुई बेइज्जती बर्दाश्त ना कर पाया। उसने जहर खाकर खुदकुशी कर ली।
ये बात बाहर ना जाए इसलिए प्रोडक्शन ने उसी रात उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसलिए कहता हूँ संभल के रहियो। पैकअप हो गया और शनाया अपनी कार में बैठ गई। मलिक, गाड़ी राजवीर साहब के बंगले पर ले चलो। राजवीर शनाया का बॉयफ्रेंड था। जल्द ही दोनों शादी करने वाले थे। शनाया ने राजवीर के साथ प्राइवेट टाइम बिताया और रात के 12 बज गए। बच्चा, अब मैं निकलती हूँ। स्वीट हार्ट, हम कल मॉरिशस घूमने जा रहे हैं। 2 बजे की फ्लाइट है। व्हाट? बेबी बताना चाहिए ना, कल शूटिंग है। एपिसोड बैंक भी नहीं है ज्यादा। मैं कैसे आ सकती हूँ? वो तुम देख लो, जाना तो फाइनल है। ठीक है, मैं आज रात यहीं रुकती हूँ। सुबह 4 बजे की शिफ्ट लगाकर 12 बजे तक शूटिंग करूंगी और फिर हम दोनों निकल जाएंगे। ओके? फिर क्या, शनाया ने प्रोड्यूसर को कॉल करके बता दिया और वो राजवीर के पास रुक गई। सुबह 4 बजे की शिफ्ट थी। शनाया सेट पर पहुंची तो कोई पहुंचा नहीं था। कहा था मैंने 12 बजे पैकअप करना है, फिर भी कोई नहीं आया। आने दो सबको, फिर देखती हूँ। तभी एक नया स्पॉट मेकअप रूम में आया। मैम, आपके लिए कुछ लाऊं? नए ज्वाइन हुए हो? हाँ, नाम है बिरजू। कोठारी सर ने बताया 4 बजे की शिफ्ट है, तो मैं 3 बजे ही पहुंच गया था। ठीक है, चाय लेकर आओ। बिरजू निकल गया और थोड़ी देर बाद चाय लेकर आया। जैसे ही शनाया ने पहला घूंट पिया, चाय बेहद मीठी थी। उसने झट से चाय का कप बिरजू के चेहरे पर फेंक दिया और नजरें उठाकर बिरजू की तरफ देखा तो उसकी सांसें ही रुक गई। बिरजू का चेहरा ही नहीं, उसका पूरा शरीर जला हुआ था। पूरा शरीर हरे और नीले रंग का था। बिरजू इंसान नहीं, एक भयानक भूत था। भूत नहीं, बिरजू। वही बिरजू जिसके मुंह पर 2 साल पहले तुमने चाय फेंकी थी। सबके सामने बेइज्जती करके जिसे जहर खाने पर मजबूर किया था। घमंडी औरत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर शनाया और ज्यादा डर गई और इधर उधर भागने लगी। दरवाजा पीटने लगी, लेकिन दरवाजा तो बाहर से बंद था। बचाओ, बचाओ, हेल्प, कोई है, प्लीज हेल्प। कोई नहीं है। सबको आने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। तब तक मैं तुम्हें निपटा दूंगा। ये सुनकर शनाया बिरजू के सामने गिड़गिड़ाने लगी। प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं अपनी गलती मानती हूँ। तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अगर ऐसा है तो मुझे मेरा वो शरीर लौटा दे जो तुम लोगों ने सुनसान रात में जलाया था। मेरी जान मुझे वापस लौटा दे। ये इम्पॉसिबल है, तुम कुछ और मांगो। अगर ऐसा है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारी जान चाहिए। ऐसा कहकर बिरजू ने झट से शनाया की गर्दन दबोच ली और जहर की बोतल निकाली। बोतल देखकर शनाया डर गई और छटपटाने लगी, लेकिन बिरजू के सामने उसका बस नहीं चला। बिरजू ने उसका मुंह खोलकर बोतल उसके मुंह में उल्टी कर दी। थोड़ी देर बाद पूरा का पूरा जहर शनाया के पेट में चला गया और वो तड़प तड़प कर मर गई। आधे घंटे बाद सेट पर बाकी लोग आने लगे। डायरेक्टर स्क्रिप्ट समझाने जैसे ही शनाया के रूम में गया, शनाया की लाश जहर से हरी नीली होकर पड़ी थी। लाश देखकर डायरेक्टर के होश उड़ गए। वो काफी देर वहीं खड़ा रहा और फिर बोला, उस बिरजू स्पॉट वाले को जब हमने जलाया था, उसका बॉडी भी ऐसे ही हरा और नीला हो गया था। अब मैडम का बॉडी भी ठीक वैसे ही, मतलब। तभी बिरजू के भूत ने पीछे से आकर डायरेक्टर का गला दबाया। मतलब बिरजू इज बैक। अब बिरजू किसी को नहीं छोड़ेगा। हाँ, जो बिरजू को शमशान पहुंचाया, बिरजू उन सबको मारेगा।